और अब बात करते हैं खाड़ी में जारी महायुद्ध की। ईरान में जो कुछ चल रहा है इस वक्त खाड़ी में, उसने साफ कर दिया कि दुनिया किस तरीके से बटी हुई है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है कि कौन कहां खड़ा हुआ है, और शायद यही कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है। पूरी दुनिया के सामने आज ये बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का 17वां दिन है आज, और हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मुज़ की ये जंग तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपील कर रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि भाई हॉर्मुज़ जल डबरू मध्य को खोलने की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की नहीं है, ये सबकी है। सारी दुनिया को युद्ध में झेल दिया, अब सब पर जिम्मेदारी ट्रंप साहब डाल रहे हैं। यानी जिनको हॉर्मुज़ से अपना अपना तेल टैंकर निकालना है, वो अपने अपने वॉरशिप को उस एरिया में तैनात कर दे, ये ट्रंप कह रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दो टूक का साफ कर दिया कि अमेरिका अपना घर संभाले। उन्होंने कहा इस जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की है, ये अमेरिका ने की है। अगले 6 महीने की तैयारी के साथ ईरान अब जंग में उतर चुका है, यानी ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी है। 55वीं बार ईरान की तरफ से हमला बोला गया है। इजराइल और अमेरिका से जुड़े बड़े मिलिट्री सेंटर्स को एक बार फिर ईरान ने निशाना बनाया है। तेल अवीव और बेन गुरियन हवाई अड्डे के इलाकों पर हमला किया गया है। ये बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने आज हमले के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग को पता होगा, सिजिल समेत कई खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी ईरान इस जंग को जीतने के लिए कुछ भी करने को अब तैयार हो गया है और बड़ा से बड़ा नुकसान अपने दुश्मन को पहुंचाना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो चीन की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। चीन के विदेश मंत्रालय का इस वक्त एक बड़ा बयान आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि हॉर्मुज़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, इस क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे। चीन का यह भी मानना है कि सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई को रोकें। युद्ध से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। चीन युद्ध को थामने की बात कर रहा है, यानी वही बात कर रहा है जो बात ईरान कहता है कि लड़ाई को अगर रोकना है तो उसके लिए अमेरिका को पहल करनी होगी। अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान नहीं मान रहा है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने वाले तेल और गैस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का पर्याप्त तेल मौजूद है। यानी पूरी दुनिया पर महायुद्ध थोपने के बाद जब ट्रंप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दूसरे देशों को कह रहे हैं कि भाई मिलकर अपनी सुरक्षा खुद कर लो। ट्रंप ने 7 बड़े देशों को कहा कि वो अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भेजें। उन देशों ने ट्रंप को इस मांग पर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप को अब दुनिया कैसे आईना दिखा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करूंगा सबसे पहले, एंथनी एल्बनीज। उन्होंने अपनी नेवी भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर ठेंगा दिखा दिया। जापान की बात करें तो जापान की पीएम सानिया ताकाइची, उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो इस विवाद से खुद नहीं कूदेंगी, वो कोई मदद नहीं करेंगी। अगली बात फ्रांस और जर्मनी की कर लेते हैं। उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर फिलहाल कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन से जो अमेरिका की डिमांड थी उसको मानने से इनकार कर दिया है। हैरानी की बात है कि अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है ब्रिटेन, उसने भी हालात पर चर्चा की बात तो की है, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट करियर भेजने से साफ इनकार कर दिया है स्टारमर ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया ने वेट एंड वॉच का रुख अपनाया है। वहीं चीन ने कहा, जिसका बयान मैंने अभी आपको सुनवाया, कि सभी पक्षों को एनर्जी सप्लाई स्थिर रखने की जिम्मेदारी है और वो इसे लेकर संबंधित पक्षों से बातचीत बढ़ाएगा। यानी जो लोग वहां युद्ध कर रहे हैं वो आपस में मिलकर समस्या का समाधान निकालें। चीन भी सीधे तौर पर ट्रंप की मदद करता हुआ नहीं दिखना चाहता है। अब सुनिए जापान की संसद में किस तरह से ट्रंप की इस अपील को आज सिरे से खारिज किया गया। करीब करीब उन तमाम देशों ने युद्धपोत भेजने पर रेड सिग्नल दिखा दिया, यानी सब ट्रंप साहब को ठेंगा दिखा रहे हैं जिन पर ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। एक और लीजिए बड़ी खबर आ गई। ये बड़ी खबर कनाडा से आई है। मिडिल ईस्ट के युद्ध में अब कनाडा भी शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने उसकी भी मदद मांगी थी, जो कनाडा को दिन भर कोसते हैं ट्रंप साहब, उस कनाडा ने भी कह दिया कि भाई हम इसमें कूदेंगे नहीं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दिया है और कहा कि वो इससे दूर रहेंगे। तो मिडिल ईस्ट में जंग तो जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप को अब यह महसूस होने लगा है कि खाड़ी में जंग छेड़कर वो खुद ही फंस गए हैं। 17 दिन निकल गए। पहले दिन खामेनेई का उन्होंने खात्मा कर दिया था, रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
अब अगर इससे निकलना है तो दुनिया को इस युद्ध में फंसाना होगा। ट्रंप इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि भाई आप अपना अपना तेल खुद बचा लो, हमको इसमें मत फंसाओ। तो ट्रंप कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। इस बीच लेकिन भारत सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। एक भारत के पास जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलकर नंदा देवी आज पहुंच गया है अपने पोर्ट पर। करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। मानना चाहिए एलपीजी की जो किल्लत हो रही थी उस एलपीजी किल्लत में अब कुछ कटौती आएगी। एक और जहाज कल पहुंच जाएगा नंदा देवी, यानी अब कुछ हद तक राहत की खबर भारतीयों के लिए ये खबर लेकर आई है। आइए बात करते हैं आखिर में पब्लिक व्यू की। राघव कृष्णा राज्यसभा चुनाव के बारे में ट्वीट करते हैं, हमारे को भेजते हैं। राज्यसभा की वोटिंग में आज गणित से ज्यादा केमिस्ट्री काम कर जाती है। कभी वोट रास्ता भटक जाते हैं, कभी वफादारियां अचानक बदल जाती हैं। भूपेश मिश्रा साहब का होर्मुज को लेकर जो चल रहा है विवाद, उस पर एक पोस्ट आया है। होर्मुज की लहरें आज सिर्फ समुद्र नहीं हिला रही बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी झकझोर रही हैं। ईरान युद्ध के बीच अगर पूरी तरह रास्ता बंद हुआ तो तेल ही नहीं वैश्विक बाजार की सांस भी अटक सकती है। एक और पब्लिक व्यू है मोहनलाल चोपड़ा साहब का। ये भी होर्मुज के विवाद पर लिखते हैं, एक राह बंद होती है तो दूसरी राहें खुल जाती हैं। सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया।